So hi guys, my name is Yashad and I have brought a new video for you in which you will save our shots. Let's begin without any further delay. So today we will discuss worksheet 48, which is scheduled for 29th August 2020. Here you have to write your name, there you have to write your name of your class teacher. It is for class 6 to 8. Yeah. So this worksheet is based upon our unseen passage या अपठित गद्यांश. So we will discuss this unseen passage and there are some questions and we will solve them together by understanding this worksheet. So I will give you some tips of unseen passage and also with tricks. So to know more you need to join my video. So let's begin. So read the given passage and answer the questions that follow. Aditi was on her way back from her school trip to Yamuna. She remembered the mythological stories her grandmother used to tell her about the river Yamuna. तो यहाँ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए हमें अनपठित गद्यांश पढ़ना है और इसके ये जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना है. ठीक है. देखिए आदिति अब अपने स्कूल से कहाँ जा रही थी, एक ट्रिप पे जो यमुना रिवर पे. ठीक है. फिर उसने वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज याद की जो उसकी दादी माँ उसको बताया करती थी यमुना के बारे में. हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्य. ठीक है. तो अब उसकी माँ मतलब दादी माँ बोलती थी कि ऐसे बोलती थी कि ये जो यमुना रिवर है ना वो सबसे फेवरेट चाइल्ड था किसका, जो सन गॉड यानी कि हमारे सूर्य का. ठीक है. She was shocked to see how heavily polluted Yamuna looked that day. तो अब आपको पता ही है कि यमुना नदी बहुत प्रदूषित है और उसको इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में से भी गिना जाता है. ठीक है. तो फिर अब उसकी दादी ने उसको कितना अच्छा बताया था, लेकिन वो सब उस देखकर बिल्कुल हैरान रह गई कि इतनी अच्छी रिवर ऐसी हालत में है. ठीक है. ये तो नदी भी नहीं लगती. They had spent the entire day trying to clean the waste dumped into this river. तो अब वो चाहते थे कि वो लोग हैं वो थोड़ा रिवर से वेस्ट उठा ले. ठीक है. ताकि रिवर कम मैली दिखे. ठीक है. उससे थोड़ा सा तो निखार आएगा ही. हालांकि वो पूरी रिवर नहीं साफ कर सकते थे, पर आपको भी ऐसा करना चाहिए जैसे आदित्य और उसकी फैमिली कर रही है. क्योंकि अगर हम अपनी नदी के लिए इतना छोटा सा योगदान देंगे तो फिर हमारी नदी एक ना एक दिन बिल्कुल साफ रहेगी. She was sad but full of hope that they all together will make a difference. तो अब वो बहुत उदास थी कि हमारी नदी इतनी गंदी है, लेकिन उसके अंदर जो है होप भी था कि हम कुछ इसमें निखार ला पाएंगे अगर हम थोड़ा सा गार्बेज इससे निकाल लेंगे. With that thought, she started to sketch a poster to generate awareness on the how to save यमुना. तो अब अगर वही सेव करेंगे यमुना को कैसे काम चलेगा, तो उन्होंने जागरूकता के लिए एक पोस्टर बनाया. ठीक है. तो फिर अब हम प्रश्न के ऊपर पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ. वेयर डिड आदित्य विजिट. तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए. पहला क्वेश्चन होगा हमारे अनसीन पैसेज की पहली 2 लाइन में. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर विल बी in the passage first 2 lines. So let's see. Yes, I got the answer.
On the first line, Aditi was on her way back from a school trip to Yamuna. Yes, she went to Yamuna river. So let's look at the answer. Aditi visited the river Yamuna. Yeah. So, why was Aditi shocked? अब आदिति हैरान कैसे हुई, आश्चर्यचकित कैसे हुई? देखिए यहाँ पर मैं अब we will get the answer of second question in the third or fourth line. So let's read. अब हमें जो अपना दूसरा प्रश्न है उसका हमें थर्ड या फोर्थ लाइन में आंसर मिल ही जाएगा. Yes, I got. She was shocked to see how trying to clean the waste dump. Oh, sorry. Heavily polluted Yamuna looked that day. Yeah. So she was shocked by this. So let's move at the answer key. Aditi was shocked to see how heavily polluted Yamuna looked that day. अब आदिति हैरान इसलिए हो गई थी क्योंकि अब उसकी दादी ने कितना अच्छा बताया था, लेकिन उस दिन यमुना कितनी गंदी लग रही थी, कितनी प्रदूषित लग रही थी. Let's move to the third question. What did Aditi's grandmother tell her about the river Yamuna? तब उसकी ग्रैंडमदर ने उसको क्या बताया था यमुना रिवर के बारे में. तो अब अगला प्रश्न और कुछ लाइन मतलब जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर हमें और कुछ लाइन आएगा. हाँ, आई गॉट. सो इट इज हर ग्रैंडमदर डिस्क्राइब यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्य. ठीक है. तो फिर अब उसकी जो दादी थी वो यमुना को ऐसे डिस्क्राइब करती थी, फेवरेट चाइल्ड हमारे गॉड की, जो इनका नाम है सूर्य. ठीक है. लेट्स मूव टू द आंसर की. Aditi's grandmother described Yamuna as the favorite child of the sun god Surya. अब मैंने आपको इसका एक्सप्लेन तो कर ही दिया. Let's move to the other question. Help Aditi by drawing the awareness poster on Save Yamuna. अब अदिति बना रही थी ना आखिर में पोस्टर, तो अब हमें उसकी हेल्प करनी है पोस्टर बनाने के लिए. लेट्स मूव. तो सी दिस इज़ माई पेज फॉर एग्जाम्पल. अब ये मेरा एक पेज है, तो अब मैं आपको इसमें बना कर दिखाता हूँ. वेट अ मिनट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ बॉर्डर. हमें एक बॉर्डर बनाना है. इट ऑल्सो कैरीज मार्क्स. देन वी हैव टू राइट द हेडिंग. यमुना. Then we have to divide the poster in two parts. One is do's. So you have to divide and then write. बट आई हैव लेस स्पेस. अब मैं आप डिवाइड करके डूज एंड डोंट्स लिख सकते हैं, पर मेरे पास लेस स्पेस है, तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा. ठीक है. वरना आपको मैं देखिए यहाँ लाइन बनानी है, यहाँ पे डूज का लिखना है आपको और यहाँ पे डोंट्स. डूज बता रहा हूँ मैं अभी आपको. Do not dump garbage in the river. ठीक है. यहाँ पे देखिए आप रिवर. अब आपको सब कुछ बाउंड्री के अंदर ही लिखना है. वो मेरे पास कम स्पेस है इसलिए मैंने थोड़ा बाउंड्री के बाहर भी चला गया है.
तो अब लेट्स मूव टू द डोंट्स, जो हमें नहीं करने हैं। तो अब है डेफिकेट नियर द रिवर। डेफिकेट नियर द रिवर का मतलब है कि नदी के पास शौच करना हमें ये नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें डॉन्ट्स के कॉलम में करा है। अब देखिए, आपको एक टाइडी पोस्टर बनाना है जिसमें आपको सबसे पहले तो बाउंड्री बनानी है, फिर आपको लिखना है सेव यमुना, और आपको थोड़ा गैप भी छोड़ना है बाउंड्री के बीच में। फिर आपको 2 कॉलम में डिवाइड करना है, डूज डोंट। फिर आपको एक पिक्चर बनानी है, फिर आप लिख सकते हैं कि उसमें क्या शो करा गया है, ठीक है। फिर आप ऐसे ही और पॉइंटर्स अपनी क्रिएटिविटी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस टू पोंडर। 1. Look at the picture carefully and write how you can make these children happy. तो यहाँ हमें इस पिक्चर में देखना है और फिर हमें बताना है कि हम इन बच्चों को खुश कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारी ये पिक्चर दी गई है। और अब हम इसके आंसर की देखते हैं। इन द पिक्चर shown, चिल्ड्रन आर रिमूविंग गार्बेज फ्रॉम द रिवर। हाँ, वो जो कूड़ा है रिवर में, वो सब उस कूड़े को उठा रहे हैं, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द रिवर एंड डू नॉट पॉल्यूट द रिवर, देन वी कैन मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी। तो अगर हम बस अब कोई भी कूड़ा ना डाले तो फिर ये बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनका काम तो हो जाएगा। हाँ, let's move to the second question. State 2 things you think are polluting river Yamuna and write possible solutions to control it. So there we have to write. अब यहाँ में लिखना है कि जो रिवर यमुना है उससे हमें बस 2 चीज़ें लिखनी है जिससे हम उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉल्यूटेंट। लेट्स मूव टू द आंसर। क्या आंसर की पे चलते हैं। पॉल्यूटेंट, गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल। तो अब गार्बेज, हम अपना गार्बेज फेंक देते हैं नदी में, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब कई जो फैक्ट्रीज होती है ना, वो अपना गंदा पानी नदी में ही डाल देती हैं। केमिकल, अब कई लोग केमिकल्स डाल देते हैं, ठीक है, जो आता है ना इंडस्ट्रीज, केमिकल्स ही डाल देते हैं। सॉल्यूशन, डू नॉट थ्रो गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल इन द रिवर। हाँ, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा कि अगर हम ना डालेंगे अपना कूड़ा, इंडस्ट्रियल वेस्ट या केमिकल, ठीक है। और अब देखिए, हमारी ये वर्कशीट पूरी हो गई है। अब अगर आप इसको भी अपनी क्रिएटिविटी से आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल दिया है कि आप ये सब कर सकते हैं। हाँ, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना, और घंटा नहीं दबाया तो दबा ही देना, उसके बिना क्या। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो बाय बाय।